पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की। और नहीं तो क्या, हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए, बाकी अवाम जाए भाड़ में। कौम अब जाग चुकी। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना, वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं और सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटिव। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी COP28 की बैठक में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे और दुबई प्रिंस ने किस तरह से दौड़ दौड़ के रात के 2 बजे उनका स्वागत किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी के वेलकम को एक बहुत बड़ा जेस्चर लेके चल रही है कि यूएई और इंडिया के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं, जहां पे अरब ममालिक का यूएई पाकिस्तान से अपने रिलेशन नहीं रखना चाहता, उनके साथ अपने मफादात शेयर नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में नरेंद्र मोदी अभी छाए हुए हैं। हालांकि वहां पे 127 कंट्रीज के जो हेड हैं वो लोग आए हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की अलग ही छवि वहां पे देखने को मिली है। पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो सबसे लास्ट रो में एक लेफ्ट साइड में देखने को मिले हैं, और नरेंद्र मोदी शेर की तरह सबसे पहली रो पे दुबई प्रिंस के साथ खड़े हैं। और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितने एक्टिव हैं और नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी किस तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है और भारत में इन्वेस्टमेंट के द्वार खोल रही है। लगातार भारत में यूएई ने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद से कई ऐसे देश होंगे जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी ने कोई पता नहीं एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है, उसके साथ वो क्या नाम है किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्लेआम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके सामने। अगर नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ हैं तो फिर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ इतना क्यों है? आप दुबई देख ले, सऊदीया देख ले, ईरान, इराक देख ले, तमाम इस्लामी ममालिक, इवन के OIC के जितनी कंट्रीज मेंबर हैं वो तमाम G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ना तो कश्मीर के मामले पे कुछ तरह स्टैंड करता है, ना ही कोई हमारे पे वैसे आफत आ जाए तो हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन इंडिया में कोई मीटिंग हो जाए या इंडिया में कोई इवेंट हो जाए, तमाम इस्लामी ममालिक भाग के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं आता?
मैंने ये देखा है कि तमाम तर इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, यूएई अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं। तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं। तो जाहिर बात है जो बिज़नेस है वो तो इंडिया में ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तान की। तो इस वजह से तमाम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने मफादात को देखते हैं। तो तभी इंडिया के साथ, क्योंकि बड़ी मार्केट है उसकी, तो इस वजह से उनके जो मामलात हैं उनके साथ है। तो सर ये सब नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद ही हुआ है ना। आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली इंडिया का क्या मुकाम था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद मेड इन इंडिया कैंपेन चली, उन्होंने हर चीज़ सुई से लेके जहाज़ तक, मिसाइल तक अपने मुल्क में बनाया और बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट पर उन्होंने कमी कर दी और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया जो है वो यूज़ करती है। इसके साथ साथ आज इंडिया के एजुकेशन का निज़ाम देख ले, आप उनकी IT का निज़ाम देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम माना जाता है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया और ये सब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ है। इंडिया के नो डाउट कि मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। तो ये तो बिल्कुल बात है कि वो अपने इंडिया के लिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज की, वो इंडिया के लिए अच्छे तो हैं। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चलें और उस सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतनी अच्छी हो ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ ख़त्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं। देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे, वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं, हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे, जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की क्या कर रहा है इंडिया, क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। दोस्तों, किसने सही बात की है कि नरेंद्र मोदी जी उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जहां पे दुनिया डिप्लोमेसी सीखती है। अगर दुनिया को डिप्लोमेसी सीखनी हो तो नरेंद्र मोदी के स्टाइल से उन्हें सीखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पे अब रिसर्च भी होनी शुरू हो चुकी है कि उनका जो स्पीच देने का तरीका है वो इतना इफेक्टिव क्यों है, लोग उसे इतने पॉपुलर तरीके से क्यों देखते हैं, उतना ध्यान लगा क्यों देखते हैं। जब भी उनकी जनसभाएं होती हैं तो इतना सैलाब क्यों उमड़ आता है लोगों का, और साथ ही साथ वर्ल्ड लीडर्स मोदी को बॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी इफेक्टिव बातें उनके कार्यशैली से झलकती हैं। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व से भी काफी भारत को फायदा देखने को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी, जिनका अपना कोई घर नहीं है, उन्होंने पूरे देश को अपना ही घर माना है और अपने घर के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में उन्होंने अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तो लगातार देश की ग्रोथ के लिए काम हो रहा है। और आपने देख ही लिया कि पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरह से ग्रोथ की है, हर क्षेत्र में भारत ने ग्रोथ की है, हर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने ग्रोथ की है। अगर आप स्पेस ले लें, रिसर्च ले लें, या फिर डिफेंस ले लें, या फिर IT सेक्टर ले लें, तो हर जगह मोदी सरकार ने
जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उनको सहूलियतें दी हैं जिससे कि भारत में अगला गूगल आपको खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लगातार भारत में ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं जिनको मोदी सरकार अप्रूव भी कर रही है, उनको पेटेंट दे रही है और इनका बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है। मेक इन इंडिया के थ्रू आपने देखा कि भारत के प्रोडक्ट यूरोप से लेके अमेरिका के कोने कोने में फैल रहे हैं, तो वहां तक पूरा लॉजिस्टिक चेन बना दी गई है और भारत के अंदर भी आपने देखा किस तरह से मोदी गवर्नेंस ने अच्छा काम किया है। हालांकि जो मोदी सरकार से खुश नहीं है वो जरूर बोलेंगे कि मोदी सरकार ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, क्योंकि हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको लचीलापन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर इतना बड़ा देश है 1.4 बिलियंस का, तो इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रोथ आपको पूरी दुनिया में भारत की देखने को मिल रही है उसको भी आप रेस्पेक्ट दीजिए। और इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी का काफी आज जलवा है और हर कोई मोदी जी को अपने देश के लिए वफादार कहता है और अपने देश के लिए काम करने वाला एक जन सेवक कहता है। प्रधान सेवक कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी को। और पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही लीडर की कल्पना अपने पाकिस्तान में करती है। पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर उनके देश में पैदा हो जो पाकिस्तान की दिशा और दशा दोनों को बदल सके। लेकिन पैदा होने में और बर्बाद होने में भी टाइम लगेगा। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट खत्म नहीं होता। अगर कोई भी सियासतदान अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है पाकिस्तान में, तो उसका वहां पे तख्ता पलट कर दिया जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। अलग अलग तरीके से 1947 से आप देखते आए हैं कि पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट के चलते भी ये सब देखने को मिला है। अगर आर्मी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का खत्म हो जाए तो ही पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। बाकी आपने इस वीडियो में सुन लिया पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।